अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीटीआई हुकूमत में आने से पहले एक मजबूत और मुअस्सर बलदियाती निज़ाम का वादा करती आई है, जो कि पीटीआई के मंशूर में भी शामिल है। पंजाब हुकूमत ने नए बलदियाती निज़ाम का मसवदा तैयार किया है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूर भी कर लिया है। जिस तरह का ये मसवदा तैयार हुआ है, अगर बलदियाती निज़ाम इसी तरह का हुआ तो अवाम सही मानों में बाइख्तियार होंगे और इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हो सकेगा। चलिए इस निज़ाम का जायज़ा लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी गांव के लोगों को इख्तियार तब दें कि अगर आप गांव के लोगों को इख्तियार दे दें, ठीक है, आप उनके पास डेवलपमेंट फंड दे दें, आप उनकी जिम्मेदारियां निकालें, गलियां सड़कें ठीक करने, सीवरेज सिस्टम, उन्होंने साबित किया कि वो खुद ही खुशहाली ले आते हैं। पहले वाला जो बलदियाती निज़ाम था, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, उसमें तीन चीज़ें थी: यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल और उसके बाद ज़िलाई हुकूमत। नए बलदियाती निज़ाम को शहरों और देहातों की वजह से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। देहाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल की जगह विलेज काउंसिल यानी कि पंचायत काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब में तकरीबन 3100 यूनियन काउंसिल को ख़त्म करके गाँव की सतह पर तकरीबन 22,000 विलेज काउंसिल, जबकि शहरों में तकरीबन 2400 नेबरहुड काउंसिल कायम की जाएंगी। ये छोटी काउंसिल वही होगी जो पहले वाले निज़ाम में तकरीबन वार्ड होती थी। जिला काउंसिल को ख़त्म करके उसकी जगह पर तहसील काउंसिल लाई जाएगी, जो कि पूरे पंजाब में तकरीबन 138 तहसील काउंसिल होंगी। गांव में विलेज काउंसिल और शहरों में नेबरहुड काउंसिल के इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, यानी कि उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि तहसील काउंसिल के इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, यानी कि वो उम्मीदवार पहले अपना एक पूरा पैनल तश्कील देंगे और पार्टी उसको टिकट जारी करेगी। इस तरह वो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे। अगर शहरी निज़ाम की बात की जाए तो उनमें भी विलेज काउंसिल तरह के ही नेबरहुड काउंसिल कायम की जाएंगी, जिनकी तादाद तकरीबन 2400 होगी और इनके इलेक्शन भी गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, यानी कि उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। 182 दरमियाने शहरों में म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी, जबकि बड़े डिविजनल शहरों में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगी। तहसील काउंसिल की तरह म्यूनसिपल काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी जमाती बुनियादों पर होंगे, यानी कि तमाम पार्टीज अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर सकेंगी। तहसील काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बराह रास्त होंगे, यानी कि अवाम उनको बराह रास्त वोट दे सकेंगे। पहले वाले निज़ाम में इन्हीं उम्मीदवारों को चेयरमैन वोट देते थे जो यूसी से मुंतखब होते थे, लेकिन अब इनको अवाम बराह रास्त वोट देंगे। बराह रास्त इलेक्शन का फ़ायदा ये होगा कि इन उम्मीदवारों को अवाम वोट देंगे, जिससे ये उम्मीदवार यूसी चेयरमैन को नहीं खरीद सकेंगे। इनको अपने वोट के लिए यूसी चेयरमैन की ज़रूरत नहीं होगी और इस तरह हार्स ट्रेडिंग बंद हो सकेगी। इस निज़ाम में पहली बार अक़लीती नुमाइंदे बराह रास्त इलेक्शन लड़ सकेंगे और मुंतखब हो सकेंगे। इन इदारों को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। तहसील काउंसिल के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए के फ़ंड जारी किए जाएंगे, जो कि विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के नुमाइंदगान अवाम से मुशावरत के बाद तरक्याती कामों पर खर्च कर सकेंगे। इस रकम का ऑडिट और शफाफ एहतसाब भी किया जाएगा कि रकम कहाँ और कैसे खर्च हुई। जो तरक्याती काम पहले MPA या MNA करते थे, वही तरक्याती काम अब ये बलदियाती इदारे करेंगे। BHA, LDA, तलीम, सेहत, रेस्क्यू और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां इन बलदियाती इदारों के ताबे होंगी और ये बलदियाती इदारे उनकी निगरानी रखेंगे ताकि वो अपना काम ईमानदारी से कर सकें। हुकूमत बजट से पहले इस नए बलदियाती निज़ाम को सूबाई असम्बली से मंजूर करवाएगी, जिसके 1 साल के अंदर अंदर ये बलदियाती इंतखाबात होंगे। आप कमेंट करके बताएं कि इस बलदियाती निज़ाम में और पिछले बलदियाती निज़ाम में आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र आता है या नहीं। क्या इस निज़ाम से वाकई ही अवाम बाइख्तियार हो सकेंगे? और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।